A very good morning to my dear students. How are you all? Today I am going to explain your chapter 7 articles. होते क्या हैं articles? Let us see the definition. An article is a word which is used with the noun and gives information about it. Article एक ऐसा वर्ड है जो नाउन के साथ यूज़ होता है और उस नाउन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हमें देता है. द थ्री आर्टिकल्स आर ए एन एंड द. ए एन एंड द, ये तीन वर्ड्स हैं और ये तीन ही आर्टिकल्स होते हैं और इनके अलावा कोई और आर्टिकल नहीं होता. काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स, देर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स. पहला है इनडेफिनिट और दूसरा है डेफिनिट. अब इनडेफिनिट क्या होता है? इनडेफिनिट होता है जिसके बारे में कुछ श्योरिटी नहीं होती है. इनडेफिनिट ये होते हैं ए और एन. और डेफिनिट आर्टिकल जो बिल्कुल डेफिनिट होता है, एग्जैक्ट होता है, उसमें यूज़ होता है द. Indefinite articles are used to refer to general things. जनरल थिंग्स के बारे में बात करते हैं तब हम यूज़ करते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स, मीन्स ए और एन. और सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ ही यूज़ होते हैं ए और एन. सिंगुलर हो, प्लूरल के साथ हम यूज़ नहीं कर सकते. और काउंटेबल हो मीन्स एक, नॉट मोर देन वन. ठीक है. अब ए और एन, इनमें से क्या चीज़ को हम कहाँ यूज़ करेंगे? ए इज़ यूज बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट साउंड. कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड क्या होते हैं? देर आर टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश. 26 अल्फ़ाबेट्स में से 5 आर वॉवल, रिमेनिंग 21 आर कॉन्सोनेंट. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अ चेयर, अ हाउस, अ मैन, अ बुक. ठीक है. चेयर सी, हाउस एच, मैन ए एम, बुक बी, ये सारे कॉन्सोनेंट्स हैं. नाउ यूज ऑफ एन. एन कहाँ यूज होता है? एन इज यूज बिफोर अ वर्ड दैट बिगिंस विद अ वॉवल साउंड. वॉवल क्या क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू. और अ साइलेंट एच. मीन्स ईज़िली अगर हम समझना चाहें तो जो वर्ड्स ए ई आई ओ और यू के साथ स्टार्ट होते हैं या साइलेंट एच के साथ स्टार्ट होते हैं, उनके साथ हम एन यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल एन एलिफेंट, एन आउल, एन इंजरी, एन आर. देखो एच ओ यू आर में एच साइलेंट है, इसलिए हम यहाँ पर एन यूज़ करेंगे. Here are some more examples of when to use n. An ink pot, an ostrich, an Indian, an hair or hairless, an X-ray. यहाँ पर h silent है. A university, a uniform, a unicorn, a UFO, a union, a eucalyptus tree. अब हमें ये नहीं समझ आ रहा कि यहाँ पर यू, ई, ये क्या है? वॉवल्स हैं, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर ए यूज़ किया है. ऐसा क्यों है? यहाँ पर एक हम आइडेंटिफिकेशन या एक फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं. जैसा हमें बताया गया था कि साउंड्स, कॉन्सोनेंट साउंड और वॉवल साउंड, तो हम इसको इस तरीके से पहचान सकते हैं कि जो हिंदी के स्वर होते हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, अगर ये आवाज़ें आ रही हैं, जैसे एन इंक पॉट, ई की आवाज़ आई. एन आर, आ की आवाज़ आई ना.
एन ऑस्ट्रिच, ओ की आवाज़ आई, तो इनके साथ हम एन यूज़ करेंगे। लेकिन यू से शुरू होने वाले वर्ड अ यूनिवर्सिटी, साउंड किसका आया? य, तो य स्वर नहीं है, वो व्यंजन है, सेम एज कॉन्सोनेंट है, तो हम यहाँ पर ए यूज़ करेंगे। एन यूकेलिप्टस ट्री, ई से शुरू ज़रूर हो रहा है लेकिन आवाज़ क्या आ रही है? य, यूकेलिप्टस ट्री, तो हम ए यूज़ करेंगे। ठीक है, नाउ कम टू एक्सरसाइज ए। अब जल्दी से एक्सरसाइज ए कर लेते हैं। ए एन का यूज़ करना है, तो एन ऑनेस्ट मैन, क्यों एन आएगा? एच इज़ साइलेंट, ऑनेस्ट, ओ की आवाज़ आ रही है। द बाइबल इज़ अ होली बुक, 100 kilograms make a quintal, I run 100-meter race. Next is fifth. An angry man is a confused man. An apple a day, a lion, I saw a reindeer, a tree, we will need a miracle. Now next exercise, यहाँ पर हमें डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में बताया गया है। डेफिनेट आर्टिकल द कहाँ पर यूज़ होता है? जहाँ पर कुछ डेफिनेट चीज़ के बारे में या किसी इंसान के बारे में जो स्पेसिफिक है उसके बारे में बात करनी हो तो हम द यूज़ करेंगे। द इज़ यूज बिफोर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। ए और एन कहाँ बताया था? सिंगुलर नाउन के साथ, और यहाँ पर ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों पर काउंटेबल होने चाहिए, उसके साथ यूज़ होगा। समटाइम्स, कभी कभी ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज़ हो जाता है। अब यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं द का। टू रेफर टू अ थिंग दैट इज़ यूनिक और वन ऑफ इट्स काइंड, जो अपने आप में अलग तरह की है या अपने तरीके की एक ही चीज़ है। द सन, द स्काई, द सोलर सिस्टम, द नॉर्थ पोल, द सदर्न हेमिस्फीयर, ये पूरी दुनिया में कहें, पूरे यूनिवर्स में कहें, अपने तरीके की एक एक चीज़ें हैं। टू रिप्रेजेंट अ होल स्पीशीज़, पूरी एक ख़ास किस्म को यूज़ करने के लिए। द कैमल, ये पूरे कैमल दुनिया में। द लायन, इनको यूज़ करने के लिए, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। वाइल स्पीकिंग ऑफ समथिंग और समवन प्रीवियसली रेफर्ड टू, किसी के बारे में पहले से बात चल रही है, पहले से हम उसका जिक्र कर चुके हैं, तो उसको। द बॉय स्टैंडिंग देयर इज़ माई फ्रेंड, उस खास लड़के के बारे में बात हो रही है। द ऑरेंज आई एट वॉज वेरी जूसी, जो ऑरेंज मैं खाया था वो बहुत जूसी था। अच्छा, और कहाँ का? माउंटेन रेंज होंगे उनके नाम के साथ, रिवर होंगे उनके नाम के साथ, सीज, ओशंस, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, सी चैनल्स, इन सब के नाम के साथ द यूज़ होता है। एग्जाम्पल्स आर गिवन है द एल्प्स, द पैसिफिक ओशन, द ब्रिटिश इजले, द स्वेज कैनल, इन सब के साथ द लगेगा। फेमस बिल्डिंग्स के नाम के साथ, द नेशनल लाइब्रेरी, द राष्ट्रपति भवन, द टावर ऑफ लंदन। अच्छा, कहीं पर हम सुपरलेटिव यूज़ कर रहे हैं, सुपरलेटिव, उससे आगे कुछ नहीं है, फिर सबसे बेस्ट, द बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट होता है। द लॉन्गेस्ट, सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ वी यूज़ द। व्हेन रेफरिंग टू द डायरेक्शंस, दिशाओं के नाम के साथ, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ ईस्ट। बिफोर द फॉलोइंग्स, नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स के साथ, जर्नल्स के साथ, मीन्स जो मैगजीन्स होती हैं, द हिंदू, द टेलीग्राफ, द इकोनॉमिस्ट। किसी भी तरह की होली बुक, पवित्र किताब के साथ, या एपिक्स, बहुत बड़ी बड़ी जो जैसे रामायण है, द बाइबल है, द कुरान है, इनके साथ हम द यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट इज द नेम्स ऑफ फेमस ऑर्गेनाइजेशंस, द यूनाइटेड स्टेट्स,
द वर्ल्ड बैंक, द रेड क्रॉस, ठीक है, द यूनाइटेड नेशंस, और कुछ और ऑफिशियल टाइटल्स होते हैं, या कहें कि जो अपनी तरीके के एक ही होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल द प्राइम मिनिस्टर, ये ऑफिशियल टाइटल भी, और प्राइम मिनिस्टर एक देश का एक ही होता है. द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इस कमेटी का एक ही प्रेसिडेंट हो सकते हैं. द CEO ऑफ द कंपनी, एक कंपनी के एक ही CEO होंगे. इसके बाद विद एन अनकाउंटेबल नाउन व्हेन टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर एग्जाम्पल ऑफ दैट थिंग. तो द वाटर ऑफ दिस लेक, इस लेक का पानी, द वाटर ऑफ दिस लेक, द फूड प्रोवाइडेड, इस तरीके से. क्लियर. तो नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू एक्सरसाइज बी. यहाँ पर हर एक ग्रुप में 2 सेंटेंसेस आर गिवन और हमें करेक्ट सेंटेंस को टिक करना है. माउंट एवरेस्ट या द माउंट एवरेस्ट. अभी बताया था आपको कि माउंटेन रेंजेस के साथ द यूज़ होता है. तो द माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक. दिस वन इज़ करेक्ट. मेक्सिको सिटी इज़ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड city in the world. Yes, A. Third, the Times of India was the first newspaper to break the news. The Mahabharata is the famous epic. Take it. Number 5, the monsoon winds blowing in the southeast. In the southeast. The tiger belongs to the cat family. अब come to C, exercise C. यहाँ पर हमें करना क्या है? We have to fill in the blanks with appropriate articles. ठीक है. तो the Nagpur Knights play the Ranchi Rangers. Tomorrow the Calicut Cowboys, the losers tomorrow will play the losers of tonight's game, while the winners will play off against the others. Shrikant scored a century and the highest. And now on page number 32, read the following passage and fill in the missing articles. यहाँ पर कुछ articles miss हैं, उनको fill करना है. And put a cross in the blank space if you think an article is not required. अगर ज़रूरत नहीं है तो हम उस जगह पर cross लगा देंगे. Sahil loves animals. No need to put an article. He has a rabbit and a tiny puppy. Sahil has adopted them from an animal shelter. Or the rabbit digs lots of holes in the garden. Moti, the puppy, is very gentle, especially bananas. Clear? Now come to exercise E. Exercise E. What we have to do? Fill in the blanks with suitable articles and read the passage. यहाँ पर हमें again we have to supply articles. N, A, it is A. Red kangaroo, the world's largest marsupial. What is a marsupial? Marsupial क्या होते हैं? It is a species of mammal which a female has a pouch
in its stomach its child. A newborn kangaroo is tiny, under an inch long. After a few months of sleeping mother's pouch, a young kangaroo begins to come out, but it hurries back to the pouch and eventually the kangaroo for the pouch. With this we have completed this chapter, and we'll meet in next class with the new topic. Till then, goodbye and have a nice day.